नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल अगले आधे घंटे में हम करेंगे शामिल। आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है किसी भी स्टॉक में, इन्वेस्टमेंट के होराइजन से अपने पोर्टफोलियो में शेयर रखा हुआ है, कोई भी कंफ्यूजन, सवाल या टारगेट, स्टॉप लॉस कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका अपने सवालों को पूछने का। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ये शो आप CNBC आवाज के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देख सकते हैं। क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ मौजूद है। पंकज नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का क्विक रिकैप। दरअसल सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में सीमित दायरे में कारोबार रहा, लेकिन बाजार के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में जबरदस्त तूफानी तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में मिड कैप इंडेक्स ने इतिहास रचते हुए पहली बार 62,000 का स्तर पार किया। डिफेंस ऑटो स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली। कैसा रहा एक्शन, किन पॉकेट्स में सबसे ज्यादा तेजी, कहां रही गिरावट, समझते हैं, डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, बाजार के मोमेंटम की आज बात करी जाए तो रेंज बाउंड मोमेंटम आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें मिड कैप की, स्मॉल कैप की, तो शानदार तेजी यहां पे आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट अगर इंट्राडे में बात करी जाए तो मिड कैप ने तो अपने हाईएस्ट लेवल को भी छुआ था, करीबन 62,000 तक ये इंडेक्स जो है हमें जाता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा अगर हम बाकी सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज डिफेंसिव सेक्टर्स में काफी ज्यादा तेजी हमें देखने को मिली है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया है, उसके बाद डिफेंस सेक्टर में देखिए 3% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी ऑटो भी करीबन 2% की बढ़त के साथ। लूजिंग पॉकेट में आईटी में थोड़ा सा प्रेशर बना है। PSU बैंक, ऑयल एंड गैस भी आज थोड़ा सा ड्रैग करते हुए दिखाई दिए हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले लेके आइए निफ्टी में आप देखिए HDFC लाइफ, बजाज ऑटो। HDFC लाइफ के नंबर्स आने वाले हैं, नंबर से पहले ये रिएक्शन। बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ग्रासिम इंडस्ट्री में मोमेंटम शानदार देखा गया। निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, टेक महिंद्रा और टाइटन में आज थोड़ा सा पेन देखने को मिला है। नंबर्स आने वाले हैं, नंबर से पहले का ये कुछ फोकस में हमें जो है स्टॉक्स देखने को मिले हैं। ऑटो सेक्टर में आज काफी तेजी है। ऑटो के नंबर्स आए थे, अपडेट्स आए, उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। भारत फॉर्ज, एक्साइड इंडस्ट्री, बॉश, हीरो मोटोकॉर्प में भी शानदार इजाफा देखा गया है। यही नहीं बल्कि डिफेंस में, जैसे कि मैंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल, जिसके बाद सारे ही डिफेंसिव शेयर्स आज अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। शुक्रिया कंचनी, डिटेल्स बताने के लिए। दिखाते हैं आपको संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। FIs ने बिकवाली की है 340 करोड़ की। DIs ने हालांकि बाइंग की है कैश मार्केट में 441 करोड़ की। अब रणनीति क्या होनी चाहिए अगले सत्र के, इस पर करते हैं बातचीत। पंकज बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या रहेगी अगले सेशन के लिए। गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली जी, जहां तक बात निफ्टी की है, देखिए अंडरटोन तो बुलिश लग रहा है यहाँ पे। जब तक ये 24,150 के ऊपर अभी ट्रेवल कर रहा है तो निफ्टी अच्छा खासा मोमेंटम देने में रेडी है। मुझे लगता है कि कोई भी डीप अगर निफ्टी के अंदर दिन के दौरान देखने मिले तो खरीदारी करने की सलाह होगी। अब जो रेजिस्टेंस की जो लेवल है 24,650 के आसपास हो रही है वहां पे, तो उसके आसपास एग्जिट करने की सलाह रहेगी और फिर हम लोग जो है दूसरा व्यू ले सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो जो सपोर्ट है 55,800 के आसपास का एक सपोर्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है। हालांकि ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 56,800 57,000 तक की जो रेंज है वो खुल चुकी है। तो कोई भी डिप मिलती है बैंक निफ्टी में भी तो खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या रेकमेंड करेंगे? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं अगले सेशन के लिए? जी दीपाली जी, आज कमाई के अड्डा में भी सेम ट्रेड मैंने शेयर किया हुआ था। रेंजेस थोड़ी सी डिफरेंट थी लेकिन स्टिल BSE के फ्यूचर्स के साथ में खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट क्लोजिंग के समय मिल चुका है यहाँ पर, तो BSE में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3,985 3,990 की रेंज में फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 3,955 के आसपास देखने मिल सकता है और ऊपरी लेवल पर जो टारगेट है 4,100 के देखने मिल सकता है। चलिए व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। अब पहले व्यूअर अजय यादव हमारे साथ कनेक्टेड हैं फरीदाबाद से। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैंने 70 शेयर है मेरे कोचिन शिपयार्ड के 1350 पे, होल्ड करें या इसको आगे निकालें? ओके,
आपका इन्वेस्टमेंट है वैसे ये? हाँ जी 1350 पे है, 70 शेयर है मैडम। और एक मेरा राजधानी मेटल है जी। ओके, कोचिन शिपयार्ड पर पहले राय ले लेते हैं। यहाँ पर 1350 की बाइंग है, 450 रुपए का फायदा हो रहा है। हालांकि नजरिया निवेश का है, निवेशित रहें या मुनाफा ले लें? जैसे अभी देखा जाए तो डिफेंस के स्टॉक्स में काफी बढ़िया मोमेंटम है और ये स्टॉक मुझे लगता है कि बड़ी छलांग के लिए भी रेडी होने जा रहा है यहाँ पे। ये स्टॉक अगर 1830 के ऊपर एक बार निकलना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि इसके ऊपरी लेवल पर 2000 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है थोड़ा डीप रखते हैं यहाँ पे 1720 रुपए के आसपास का, और ऊपरी लेवल पर 2000 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए अभिषेक भोपाल से। अभिषेक नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है एसबीआई कार्ड्स के मेरे पास 100 शेयर्स हैं 660 पे, और मैं होल्ड कर सकता हूँ लंबे टाइम तक, तो क्या आपका ओपिनियन है? लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। 660 की बाइंग है। हाँ जी। इनके भाव के आसपास ही है। हालांकि पंकज, ये स्टॉक ऐसा रहा है जिसने पैसा बना के ही नहीं दिया जब से आईपीओ आया है इसका। 4-5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मोर देन दैट इनफैक्ट। क्या करना चाहिए इनको? आइडियली तो ये लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट ही है सो फार, बट वैल्यू दिख रही है तो होल्ड करें या कोई और सजेशन? फिलहाल इसमें दीपाली जी डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। हालांकि ये ऊपरी लेवल से काफी स्टीप फॉल यहाँ पर विटनेस हुआ है, और मुझे लगता है कि जनवरी से एक बड़ी गिरावट इसके अंदर दर्ज हुई है। एक बेस बना हुआ है यहाँ पे, वो बेस करीब करीब 615 के आसपास का है। सेम बेस का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। एक छोटा स्टॉप लॉस जरूर है यहाँ पे 615 रुपए का। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर वो बंद होता है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है एक बार 20 डेमा के ऊपर जो 660 के ऊपर ही 20 डेमा इसका प्लेस्ड है। अगर ये यहाँ से एक बार निकल जाए तो मुझे लगता है 710-725 तक की रेंज देखने मिल सकती है, और 725 पे हम इसको रिविजिट कर सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं अब आजम से, देहरादून से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आजम नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास क्रॉपटॉन का 100 शेयर है, और एचडीएफसी का भी 50 शेयर है मैम, और जोमेटो को भी 50 शेयर है मैम। अभी मार्केट का क्या है मूड मैम, रखे इसको या फिर? आप अपने बाइंग लेवल्स बताइए तीनों शेयर्स में। मैम क्रॉपटॉन का 100 शेयर 271 पे बाई है मैम। ओके, जोमेटो किस लेवल की खरीदारी है आपकी? मैम जोमेटो में 257 पे है मैम। ओके, 257 की बाइंग है जोमेटो यानी इटर्नल। क्रॉम्पटन 271, एचडीएफसी बैंक 790। और ये आपकी निवेश है तीनों ही शेयर्स में? जी मैम निवेश है मैम अभी। ओके, क्या करना चाहिए तीनों स्टॉक्स में? मैं बाइंग लेवल्स एक बार री मेंशन कर देती हूँ। हालांकि मोरलेस तीनों स्टॉक्स इनके बाइंग प्राइस पर ही हैं। 791 एचडीएफसी बैंक, 257 इटर्नल, एंड देन क्रॉम्पटन एट 271। ये सबसे पहले क्रॉम्पटन डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला। 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर जा रहा है, और एवरेज वॉल्यूम के से ज्यादा पिछले कुछ 2 हफ्तों में इसके अंदर वॉल्यूम्स देखने मिले। तो ये काउंटर काफी लुक्रेटिव नजर आता है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं यहाँ पे 330-350 रुपए तक की रेंज यहाँ पर देखने मिल सकती है। एचडीएफसी बैंक में हालांकि ये काउंटर ने बहुत बड़ा अल्फा जनरेट करके नहीं दिया है पिछले 10 साल में, लेकिन स्टिल काउंटर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर जिस तरीके का भी इसका रेट चल रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि एक 730 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना होगा। लेकिन अगर इसका होराइजन जो है वो 2 से 3 साल का रखिए, तब जाकर इसके अच्छे खासे भाव आपको देखने मिल सकते हैं। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 900-950 तक काउंटर जाने की क्षमता रखता है, लेकिन समय अच्छा खासा देना होगा। जोमेटो की मैं जहां तक बात करूं दीपाली जी, मुझे लगता है कि जोमेटो में भी थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। 5 से 10% तक की एक अपसाइड यहाँ पर जरूर देखने मिल सकती है। शॉर्टर टाइम फ्रेम का ही नजरिया रखें। ओके,
जितेंद्र से बात करते हैं, अहमदाबाद से कनेक्टेड है हमारे साथ। जितेंद्र नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। जितेंद्र से बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। बताइए क्या सवाल है आपका। कॉनकोर के लिए पूछना था। 480 बाइंग प्राइस है, 1500 3 साल के लिए होल्ड करना है। ओके, 3 साल के लिए होल्ड करना है। कंटेनर कॉर्प 480 की बाएंगे। और कोई स्टॉक है इसी पर लेना चाहते हैं? मेरे पास BLB है 39 के प्राइस के। कौन सा स्टॉक बताया आपने? BHEL। अच्छा, 36 की बाएंगे भेल में। हाँ, 680 से पड़े। ओके, शानदार मुनाफे में यहाँ तो। खैर आप भेल 406 का हो चुका है। क्या करना चाहिए दोनों में, कॉनकोर और भेल? कॉनकोर और भेल दोनों में होल्ड करने की सलाह रहेगी। कॉनकोर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 2 दिन पहले ये 200 डेमा के ऊपर आकर ट्रैवल कर रहा है। एक बहुत ही शार्प वी शेप रिकवरी यहाँ पर देखने मिल रही है। काउंटर काफी लुक्रेटिव लगता है। मुझे लगता है यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले 510 रुपए के आसपास का। डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग अगर 510 के नीचे होती है तो आप वहां से एग्जिट लीजिए। ऊपरी लेवल पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में मुझे लगता है 560 580 तक की रेंज इसके अंदर खुली हुई है। होल्ड करे शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। और भेल मैम आफ्टर रिजल्ट्स ये बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3-4 सप्ताह से ये काउंटर हायर हाइस के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिले हैं। मोरुबुजू कैंडल के पैटर्न्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। वॉल्यूम बहुत शानदार है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 450 480 तक ये काउंटर जाने के लिए तैयार है। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर करके रखा हुआ है। बात करते हैं हेमंत से, कानपुर से कनेक्टेड है। हेमंत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम नमस्कार। मैडम मेरे पास NMDC स्टील के 2000 शेयर है एट रेट 44। ओके, तो 1 साल के लिए रख सकता हूँ मैम, क्या करना है? 1 साल के लिए रख सकते हैं। आपने बाइंग प्राइस क्या बताया? 44 जी। ओके, आप NMDC की बात कर रहे हैं, राइट? NMDC स्टील। NMDC स्टील 44 की बाइंग है आपकी। आपके बाइंग प्राइस के आसपास ही, बट ये आपका निवेश है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा NMDC स्टील में, इनके भाव पर ये फिलहाल तो स्टॉक? मैम बहुत आउट परफॉर्म करने वाला स्टॉक नहीं है, लेकिन स्टिल ये सेक्टर काफी अच्छा फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे ऊपरी लेवल पर 48 49 तक की एक रेंज है। वहां पर आकर ये बार बार रेजिस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो 48 तक इसको आप होल्ड करके चल सकते हैं। नीचे में मुझे लगता है कि 42 50 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करके चलें। अगले व्यूअर से बात करते हैं और सवाल पूछने के लिए अब संतोष सिंह टाटानगर से हमारे साथ कनेक्टेड है। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरा सवाल त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर है और लोढ़ा डेवलपर्स पे है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग किस भाव पर है आपके पास लोढ़ा और त्रिवेणी? 494 7000 क्वांटिटी है, ह्यूज क्वांटिटी है, काफी रिकवर हुआ है, बट आगे क्या होगा? ओके, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 495, लोधा डेवलपर्स एट 1200, दोनों में नुकसान। क्या करें इन पोजीशंस में? देखिए त्रिवेणी वैसे इसकी जो तासीर है काफी एग्रेसिव है। डेफिनेटली इनकी रेट से काफी नीचे अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन हाल ही में इसमें वॉल्यूम्स के काफी स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये पेशेंस टेस्टिंग वाला ट्रेड रहेगा। यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना होगा यहाँ पर 340 के आसपास का। और ऊपरी लेवल पर इनके रेट्स तो डेफिनेटली मिल सकते हैं। अगर ये कहीं पे भी 370 के आसपास मिलता है तो एक छोटा ट्रांच इसके अंदर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है और ऊपरी लेवल पर 490 520 तक के इसके अंदर टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, और लोधा में क्या करना चाहिए इनको? 1200 की बाइंग है यहाँ पर। जी मैम, लोधा काफी बढ़िया काउंटर है। 967 के आसपास से फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 1000 रुपए के ऊपर ये काउंटर काफी शार्प अपसाइड मूव यहाँ पर दिखा सकता है। 1100 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। पिछले
पिछले एक हफ्ते से ये काउंटर हाई राइज के फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दे रहा है, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है एक बेस बना हुआ है 910 915 के करीब करीब का, तो उसको एक स्टॉप लॉस के जरिए मेंटेन करके चलो। बात करते हैं अब पंकज रावल से। पंकज नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नेपाली मैम जय श्री राम। पंकज जी को भी जय श्री राम। मेरा सवाल है जियो फाइनेंशियल सर्विस पर 2000 शेयर लिए हैं 2024 में 354 के रेट पे। मैम ये क्या बजाज फाइनेंस बन सकती है नेक्स्ट? और मेरा ये सवाल ये एक और इसी के रिगार्डिंग है, ये जैसे बिटकॉइन चलता है और इसी का जियो कॉइन नहीं चल सकता मैम? ये बात मेरी आगे तक पहुंचा दीजिए प्लीज, 24 आवर्स ट्रेड हो। जय श्री राम पंकज जी। पहले तो दोनों ही सवाल आपके बहुत डिफिकल्ट है। आई एम श्योर कोई भी एक्सपर्ट आंसर नहीं कर सकता है, पर मैं जियो फाइनेंशियल पर जरूर राय ले लेती हूँ। इंटरेस्टिंग ये है, इनके दोनों ही सवाल हालांकि काफी इंटरेस्टिंग है पंकज, एंड आई एम श्योर आंसर आपके पास भी नहीं होगा कि क्या जियो फाइनेंशियल बजाज फाइनेंस बन सकता है। 355 के भी बाएंगे, 100 रुपए का हालांकि नुकसान हो रहा है। हालांकि डिस्क्लोजर दे दे, जियो फाइनेंशियल और CNBC आवाज या नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट्स सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताइए क्या सलाह इनके सवालों पर? सबसे पहले तो जय श्री राम। दीपाली जी देखिए, ये अपने आप में काफी ट्रिकी सवाल भी है, और इम्पोर्टेंटली ये है कि जितने भी मैं जो कॉलर शोज करते हैं हम लोग, तो जियो के ऊपर बिल्कुल एक सवाल डेफिनेट हमको मिलता ही मिलता है। मेरा हमेशा से यही रुक रहा है कि नो वंडर अगर ये 4 डिजिट में अगर काउंटर आ जाए तो, लेकिन समय सीमा इसके अंदर 4 से 5 साल का रखिए। अभी तक जो जिस तरीके का बिजनेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा एक्सप्लोर हो नहीं पाया, बट इन कमिंग 1 और 2 ईयर्स काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। और जियो फाइनेंशियल ये डेफिनेटली पोर्टफोलियो का हिस्सा रहना चाहिए। ये स्टॉक में बड़ी गिरावट अगर कहीं देखने मिलती है इसमें, तो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। स्टैगर्ड वे से जाना होगा यहाँ पर, और यू नेवर नो कि ये उससे भी बड़ी कंपनी बन जाए जो आप कह रहे हैं, बजाज फाइनेंस के ऊपर से भी बड़ी कंपनी बन जाए, बट समय देना जरूरी है। बहरहाल इसके अंदर मुझे लगता है कि अगर 4 से 5 साल का होराइजन रखते हैं, नो वंडर अगर ये 4 डिजिट में अगर कंपनी आ जाती है तो। ओके, बात करते हैं अब दक्षेश से, हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार दक्षेश, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिए प्लीज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। सवाल ले लेते हैं इनका, और इनका RVNL पर क्वेरी थी। 380 की इनकी बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है, क्या सजेशन इनके लिए? ये देखिए, रेलवे के काउंटर सभी चलना शुरू हुए हैं। कप एंड हैंडल का एक पैटर्न यहाँ पर विजिबल होते हुए नजर आ रहा है। ऊपरी एक बेस जो है 315 के आसपास का एक बेस बना हुआ है, 312 से 15 की रेंज है। अगर वो क्लस्टर एक बार निकल जाए तो मुझे लगता है ये काउंटर 340 तक आने के लिए तैयार है। शॉर्टर टाइम फ्रेम का ही नजरिया रखें यहाँ पे, 340 345 तक के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रखा जा सकता है। एक सवाल लेते हैं, SMS के थ्रू भेजा है अभिषेक भार्गव ने। बजाज फिनसर्व पर 40 शेयर्स हैं, 2161 की इनकी खरीदारी का प्राइस है। लंबी अवधि का व्यू हालांकि लेके चल रहे हैं। 2161 की क्योंकि इनकी बाइंग है, तो फिलहाल 336 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है। क्या सलाह रहेगी? देखिए, मार्केट के साथ में ये काउंटर टूटे हैं, हालांकि जीरो डेट कंपनी है और काफी बड़ा नाम है अपने आप में। चार्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रिसेंट हफ्तों में ये चलना शुरू हुआ है, और एक बेस ऊपरी लेवल पर 1860 का है। अगर ये 1860 की रेंज जब भी क्रॉस करे तो डेफिनेटली 1950-2000 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। आपका नजरिया लंबा होना चाहिए इसके अंदर। अगर 2 से 3 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली 3000 रुपए तक के भाव यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने क्लाइंट से शेयर किया हुआ है। ओके, अब्दुल कादिर का सवाल है, इन्होंने भेजा है अशोक लीलैंड पर 147 की बाइंग है, 600 शेयर्स है, लंबी अवधि का व्यू लेके चल रहे हैं। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। फिलहाल 24 रुपए का फायदा ऑलरेडी हो रहा है, क्या सजेशन रहेगा?
दीपाली जी, एक काउंटर ऑलरेडी 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपरी लेवल से काफी फिजर आउट भी हो चुका है काउंटर, लेकिन काफी दमखम रखने वाला काउंटर है। कोई भी गिरावट में इसमें जो है खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। टेक्निकल सेटअप में अगर कहूँ तो आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में काउंटर ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से स्ट्रांगली होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर 195 और 210 तक के जो रेट्स हैं यहाँ पर देखे जा सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी दीपक जी। ओके, तो ये रही सलाह के लिए अशोक लीलैंड पर 171 के आसपास क्लोजिंग आज के सेशन में। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, लेते हैं आपके सवालों को और आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं पंकज रांदर। सवाल लेते हैं एक महेंद्र का। सवाल इन्होंने भेजा है इन्फोसिस पर 1307 की बाइंग है। दूसरा है गुजरात गैस, यहाँ 404 405 की बाइंग है। 55 शेयर्स इन्फोसिस में है, गुजरात गैस में 2000 से ज्यादा होल्डिंग है। तो इन्फोसिस एट 1307, गुजरात गैस एट 405, क्या करना चाहिए? जी देखिए, आईटी ओवरऑल काफी वल्नरेबल है, लेकिन ये इंडस्ट्री का टॉप काउंटर है। समय हो सकता है यहाँ से कि और भी नीचे के रेट आने वाले समय में देखने मिले, बट होल्ड रखने की सलाह होगी। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 साल का एक होराइजन रख के चले। अभी पूरा आईटी सेक्टर ही गिरावट के दौर से गुजर रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस चेक करेगा ये काउंटर, लेकिन डेफिनेटली जिस रेट पे आपने खरीदा हुआ है वो रेट पर आने का दमखम रखता है। दूसरी बात, गुजरात गैस की जहां तक मैं बात करूं तो काउंटर ने आज काफी स्ट्रॉन्ग अपसर्ज मूव दिए हैं। 409 रुपए के 10 रुपए के आसपास आकर ये काउंटर क्लोज होते हुए नजर आया। 200 डेमा के ऊपर एक काउंटर अभी क्लोजिंग दिया है, तो मुझे लगता है कि एक टेक्निकली ये काउंटर जो है 434-45 तक जाने की क्षमता रखता है, तो दोनों काउंटर के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चले, मुझे लगता है 395 तक का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चले। ओके, एक सवाल लेते हैं। ट्विटर पर एक सवाल हमें भेजा है सोनू ने, और इनका सवाल न्यूजन सॉफ्टवेयर पर है। 100 शेयर्स 660 की इनकी बाइंग है और ऐड भी करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए। तो न्यूजन सॉफ्टवेयर एट 660 ऐड भी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। मैम, फिलहाल न्यूजन के अंदर कोई सलाह ये नहीं होगी कि ऐड करके चले, लेकिन जो पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड की जा सकती है, लेकिन विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर कहें यहाँ पे तो 470 का डेफिनेटली मेंटेन करके चले। एक बेस 474-75 के आसपास ही देखने मिल रहा है, तो एक 470 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। फ्रेश एक्यूमुलेशन की सलाह नहीं रहेगी। वॉल्यूम्स के काफी कंसर्न्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। इक्का दुक्का दिन जो है वो अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं। हालांकि ये काउंटर में एग्रेशन काफी ज्यादा देखने मिला था बीच में कुछ टाइम तक, लेकिन फ्रेश एडिशन के लिए थोड़ा सा मनाही रहेगी। ठीक है, सवाल लेते हैं रोहित का। इन्होंने भेजा है सीईएससी और बायोकॉन पर। सीईएससी में 950 शेयर्स 187 की बाइंग है। बायोकॉन में 260 शेयर्स लगभग 400 रुपए की खरीदारी है। लॉन्ग टर्म व्यू है, सीईएससी इनके बाइंग प्राइस पर ही है और सिमिलरली बायोकॉन भी इनके भाव से थोड़ा ही नीचे है। क्या करना चाहिए? देखिए, सीईएससी के अंदर तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो बंगाल के इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद में कुछ चुनिंदा कंपनीज है जो बंगाल से बिलोंग करती है, तो उसमें से सीईएससी एक काफी फेवरेट स्टॉक माना जा रहा है। टेक्निकल सेटअप भी काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखते हैं तो आज मूवमेंट आना, एक रेजिलियंस दिखाना शुरू किया है। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 160 का। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 225-250 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। बायोकॉन के अंदर जो पोजीशन बनी हुई है वो करीब करीब 382 के आसपास आकर एक काउंटर बंद हुआ है, लेकिन होल्ड करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 360। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 410-425 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर जरूर देखने मिल सकते हैं। बात करते हैं मनोज की। इन्होंने सवाल भेजा है सूरत से। टाटा पावर पर 460 की बाइंग है, 225 शेयर्स है, लंबी अवधि का व्यू अगेन। क्या सलाह रहेगी 460 की बाइंग के हिसाब से? और टाटा पावर इनके भाव के आसपास ये स्टॉक। जी, टाटा पावर के अंदर अगर मैं बात करूं, ये अभी पूरा सेक्टर जो है थेमेटिक बाइंग वाला सेक्टर बन चुका है। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर कोई गिरावट यहाँ पर परसिस्ट होती है
अप टू 425 420 के आसपास, तो डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लंबी रेस का घोड़ा है, होल्ड करिए पेशेंस के साथ में। 550 रुपए तक के अल्टीमेट टारगेट इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए टाटा पार पर। चलिए सवाल तो इतने करेंगे शामिल, कोई क्लोजिंग कमेंट पंकज आपकी तरफ से? जो भी ट्रेड्स मैंने आपके सामने रखे हैं दीपाली जी, ये मेरी अपनी निजी राय है। मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और मेरी कोई पर्सनल पोजीशन इसमें नहीं है। अगर मेरी राय से प्रभावित होकर कोई ट्रेड करता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा कर ही ट्रेड ले। और शो के दौरान मैंने डिस्क्लेमर्स दिए भी हैं वैसे। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।